बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करबला की जंग क्यों हुई। प्यारे दोस्तों, इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एक वीडियो में हमने शुरू से लेकर आखिरी तक क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बता दिया है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल सब्बाए रूह पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल घंटी को दबा दें, ताकि ऐसी वाक़यात की वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाक़या। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बंदबख्त शैतान था, शराब पिया करता था, जीना किया करता था। यजीद को जब भी खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन रुतबा को खत लिखा और उसमें लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मेरी बैत को माने। अगर वह बैत न माने तो उन पर जुल्म सितम करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नजदीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे यजीद फांसी को फाजिल था, जीना किया करता था, शराब पिया करता था और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मदीना शरीफ छोड़कर मक्का तशरीफ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कुफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ लाइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे। यजीद की बैत हमें हरगिज कबूल नहीं है। आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को यह कहकर कूफा भेजा, जाओ जाकर वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया और उसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आपको कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां दी तो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे, वो लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वही दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ लाएं। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने फौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। यहाँ इमाम हुसैन कूफा के लिए चल पड़े। इमाम हुसैन इब्ने अली को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली थी जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा में ना जाऊं तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं। यजीद फौज ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि यह कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे और उधर यजीदी फौज को इस बात का इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी उनकी सिपा सलारी इब्ने साद कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो
या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं की और वह हजरत इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 72 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, आप यह सोचिए कि कितनी हैरत की बात है कि जालिम यजीद के दिल में इमाम हुसैन का कितना डर और खौफ था कि 72 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया, जो हजरत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा यजीद का लश्कर था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने यह फैसला किया, इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा और तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम आपको यह बताते चले कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन भी नहर फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के काफिले वालों पर बंद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। जालिम फौजे यजीद इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थी। उन्होंने यह तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि अब्बास, जाओ यजीद की फौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास ने एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक इमाम हुसैन को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि यह बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 2 दिन के अंदर शहीद किए जाएंगे, इसलिए यह मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहता है वो लौट सकता है। हजरत इमाम हुसैन ने फौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर के बाद जब दियों को दोबारा जलवा दिया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हजरत इमाम हुसैन को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। प्यारे दोस्तों, आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बड़ी फौज थी तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम खुशी से पीता गया। कभी हुर शहीद होते तो कभी कासिम शहीद होते तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी औन मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीजा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मस्कीजा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने लगातार तीर चलाकर हजरत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान शहीद हो गए और हाशमी शेर शहादत की जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन के सभी लोग शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम
हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी आना नहीं चाहता था, और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि आप हजरत अली हैदर कर्रार के बेटे थे। यजीदी फौज को यह यकीन हो गया था कि हम किसी भी तरह से हजरत अली के बेटे से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए यजीदी फौज के कमांडर ने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। फिर तमाम यजीदी फौज के सिपाही हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार यह साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदिया के बीच सबसे खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में अचानक से नमाजे असर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे ही मुश्किल वक्त में, ऐसी जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया, जबकि चारों तरफ से हमला लगातार हो रहा था। तो हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया और यजीदी फौज को यह मौका मिल गया जिसका वह लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए, सिमरिजन रुजोसन आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सर मुबारक को मेजे पर रखकर पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बची थी, जिनका नाम हजरत जैनुल आबिदीन था। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के काफिले में से तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा शहर लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए जिंदा हैं और यजीद डूब गया। शाम के अंधेरों में हुसैन चमक उठे, दुनिया में रोशनी की तरह। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए अपने आप को और अपनों को कुर्बान कर दिया, और हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ना। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगते, अल्लाह ताला करबला के मैदान में फरिश्तों को भेज देता। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अल्लाह ताला से पानी मांगते तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देता। लेकिन हजरत इमाम हुसैन नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अपना सर सजदे में उन्होंने कटा दिया और अल्लाह ताला को राजी कर लिया। हजरत इमाम ने जुल्फिकार तलवार म्यान से निकाली और दुश्मनों पर हमला जब किया था, अल्लाह अल्लाह ये हमला क्या था? अल्लाह के शेर का हमला था जो आपके मुकाबले में आया, उसे सीधा जहन्नम में पहुंचा दिया। सैकड़ों जफाकारों से लड़े और सैकड़ों को जहन्नम में पहुंचा दिया। जिस तरह निगाह पलटी सब की सब उलट दी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको यह पता लगा होगा कि करबला की जंग में क्या हुआ था और यह जंग क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्बाए रूह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम।